हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 29। उसके बाद हमारा एक ही लेक्चर रहेगा। 30 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल जो रिमेनिंग रह गए थे, ओके, जो सिग्मा के यूज से हो रहे थे, उसका एग्जांपल हमने उस टाइप के एग्जांपल हमने किए थे। ओके, रिमेनिंग 2 एग्जांपल बाकी है हमारे पास। ओके ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के 2 एग्जांपल रिमेनिंग है। ओके, देखते हैं। याद रखना होगा आपको फॉर्मूला, ठीक है, और उसका यूज। ओके, तो देखते हैं 25 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास। 25 इस टाइप का एग्जांपल मैंने देख लिया है। ठीक है, कुछ नया ही है इसमें। ओके, कुछ एडवांस है उसमें ऐड करना है। ओके, कौन सा है 25? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। ओके ओके, किसका सम फाइंड करना है? Sn इज इक्वल टू दिया गया है, देखो क्या है, 1 क्यूब divided by 1 plus 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube divided by 1 plus 3 plus 5 and plus so on। ओके, तो हमें क्या है दिया गया है, समेशन फाइंड करना है, पर हमें ध्यान रखना होगा। ओके, इस टाइप का एक एग्जांपल देखा था हमने, 2 टाइम्स सिग्मा का यूज किया था। ठीक है, याद आ रहा है भाई आपको? ओके, यहाँ पे 3 टाइम्स सिग्मा का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर में भी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। देखो, फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब, सेकंड टर्म है 1 प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सीरीज बढ़ रही है, 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5, और उसके बावजूद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ओके रेशियो करके समेशन आगे बढ़ रहा है। ओके, देखो 3 टाइम्स सम का यूज हुआ हमारे पास। क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में 1 क्यूब था, देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आया, देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आया, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास न्यूमरेटर में सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, टर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं तब। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सीरीज बढ़ती जा रही है। देखो, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 प्लस 3, थर्ड टर्म 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो लेके उसका भी समेशन आगे बढ़ता जा रहा है। देखो, फर्स्ट रेशियो प्लस सेकंड रेशियो प्लस थर्ड रेशियो। ओके, यानी कि मेरे पास सिग्मा का 3 टाइम यूज करना होगा, न्यूमरेटर के लिए सिग्मा, डिनोमिनेटर के लिए सिग्मा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो करके उसका सिग्मा। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? 3 टाइम सिग्मा का यूज किया है हमारे पास। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज वेल एज उसका फ्रैक्शन करके रेशियो करके उसका भी समेशन हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा का 3 टाइम्स यूज करेंगे। किस तरह? न्यूमरेटर के लिए सिग्मा यानी कि जनरल टर्म दिया गया होगा। ओके, न्यूमरेटर में कौन सी सीरीज आगे बढ़ रही है? तो सीरीज आगे बढ़ रही है n नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका समेशन करके आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ अ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ऑड नंबर वाली सीरीज है। ठीक है, उसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? 2n - 1। ठीक है, तो सिग्मा जब यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर के लिए लिख सकता हूं इस तरह, सिग्मा p क्यूब वेयर p स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू r टर्म के लिए। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए लिख सकता हूं सिग्मा, ओके, क्या लिख सकता हूं? q स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू r टर्म के लिए। ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2q - 1। ठीक है, जनरल टर्म न्यूमरेटर का आ गया, डिनोमिनेटर का आ गया, और उसके बाद दोनों का फ्रैक्शन करके सिग्मा क्या आ जाएगा? इन टर्म में r टर्म में आ जाएगा, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कहां से आया। ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर में सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, टर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं तब। ठीक है, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन करो, उसके बाद भी सीरीज आगे समेशन करके बढ़ती जा रही है। सो दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सीरीज लिख दी, फ्रैक्शन लिख दिया, उसके बाद उसका समेशन भी हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी सिग्मा लिखा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टर्म लेके आप ले सकते हो, बट यहाँ पे r टर्म ले, बट लास्ट में तो n टर्म ही आने चाहिए। ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको? ठीक है, तो
बस ये पता चल गया। अभी क्या करेंगे हम सिग्मा स्प्लिट करेंगे, उसके लिए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन समेशन और सबट्रैक्शन में टर्म लाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सिग्मा की फॉर्मूला और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स सिग्मा का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या लिख सकता हूँ सिग्मा पी क्यूब, यानी कि इन टर्म्स ऑफ आर में क्या आ जाएगी फॉर्मूला, आर में आ जाएगी आर स्क्वायर इन ब्रैकेट आर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और डिनोमिनेटर में सिग्मा को अंदर स्प्लिट करूं तो 2 सिग्मा क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू आर इनटू क्यू, ओके, माइनस सिग्मा क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू आर इनटू 1। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Sn इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे r स्क्वायर इन ब्रैकेट r प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 इनटू 2, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा क्यू लास्ट टर्म क्या है r, यानी कि r में आएगा फॉर्मूला 2 इनटू r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस सिग्मा 1 यानी कि r लिख सकता हूं। ओके, यहाँ पे 2 कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर वाले, यानी कि सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर इन ब्रैकेट r प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r माइनस r लिख सकता हूँ, r कैंसिल आउट। ओके, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ओपन करूं तो r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय कौन सा रह जाएगा 4r स्क्वायर कैंसिल 1/4 आउटसाइड और सिग्मा को यहां पे स्प्लिट कर सकता हूं तो 1/4 आउटसाइड, तो क्या लिख सकता हूं सिग्मा r स्क्वायर r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, ओके, प्लस 2 कांस्टेंट आउटसाइड 2 सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r प्लस सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n 1। ठीक है, ओके, दस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो इज इक्वल 1/4 सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला आएगी n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे प्लस 2 सिग्मा r की फॉर्मूला आएगी n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 की फॉर्मूला आएगी मेरे पास n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, सिंप्लीफिकेशन इजी करना है तो n कॉमन निकाल दो। ठीक है, ओके, तो n कॉमन निकाल दिया डिवाइड बाय 4 है, यहाँ को ब्रैकेट ओपन कर कीजिए यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n यानी कि 3n प्लस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n कॉमन निकाल दिया यानी कि n प्लस 1 रह जाएगा और यहाँ पे n निकाल दिया यानी कि 1 रह जाएगा, 6 एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास n डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि प्लस 6n 1 प्लस 1 2 2 6 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। ओके, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा Sn इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 6 को बाहर निकाल दो यानी कि n डिवाइडेड बाय 24 इन ब्रैकेट क्या रह जाएगा 2n स्क्वायर 3n प्लस 6n यानी कि 9n यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 9n, ठीक है, प्लस 12 प्लस 1 13। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। पता चल रहा है भाई आपको। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे 25 IMP एग्जांपल है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करना होगा और उसके पहले समझना ज्यादा होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में सीरीज आगे बढ़ती जा रही है टर्म के आगे बढ़ने से के साथ, ठीक है, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का रेशियो ले लीजिए, उसकी भी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सीरीज आगे बढ़ रही है उसके लिए सिग्मा का यूज कर रहे हैं और उसका फ्रैक्शन करके सबसे ज्यादा आगे सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कहा सिग्मा डिनोमिनेटर में स्प्लिट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में भी सिग्मा है, डिनोमिनेटर में सिग्मा है और उसका रेशियो करके भी सिग्मा आ रहा है। यहाँ का सिग्मा मैंने स्प्लिट नहीं किया, यहाँ को सिंप्लीफिकेशन किया है डिनोमिनेटर को।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ओके। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, कैंसिल होने के बाद कांस्टेंट डिनोमिनेटर में रहेगा, ओके, वेरिएबल में नहीं रहेगा, ठीक है, आटम में नहीं रहेगा, ठीक है, 1/4 रहेगा, वो आउटसाइड हो जाएगा। देन आफ्टर सिग्मा को मैंने स्प्लिट किया, जस्ट सिग्मा की फॉर्मूला रख दी, उसको सिंप्लीफिकेशन किया और फाइनल आंसर आया, ठीक है, पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करना है हमारे पास, और जीरो सिंप्लीफिकेशन में प्लस और माइनस की कोई भी गलती हो ही हमारे पास तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ओके, इनकरेक्ट आएगा हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ पे 25 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। 26 नंबर का एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया है हमें। 26 नंबर का एग्जांपल, ओके, शो दैट यानी कि LHS मुझे दी गई है, LHS इक्वल टू क्या है मेरे पास, ओके, 1 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस n × n + 1 द होल स्क्वायर divided by, okay, 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus 1 plus, okay, n square into n + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीरीज दी गई है और मुझे क्या फाइंड करना है, तो उसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 3n + 5 डिवाइडेड बाय 3n + 1। मुझे ये आंसर बताना है, शो करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास सिग्मा का यूज करना होगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि समेशन में सीरीज दी गई है मेरे पास, ओके, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में समेशन में सीरीज मुझे दी गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सिग्मा का यूज करके उसको स्मॉलर पोर्शन में ला दूंगा। सिग्मा 1 से जनरल टर्म, ओके, यानी कि सिग्मा जनरल टर्म क्या लिखेगा, यहाँ पे एन टर्म में तो दी गई है फॉर्मूला, एन टर्म में जो जनरल टर्म आ गया वो एन टर्म में आएगा, तो एन टर्म में जो दी गई है, ठीक है, n × n + 1 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों में दी गई है। तो इसको सिग्मा के यूज से ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिग्मा r starting from 1 to n, okay, r into r plus 1 the whole square divided by sigma r starting from 1 to n, okay, r square in bracket r plus 1 the whole square, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैंने r लिख दिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में r में भी लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर में q भी लिख सकता हूँ, बट इन शॉर्ट लास्ट टर्म n आना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिटिंग कर देंगे, ओके, ब्रैकेट को स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा को स्प्लिट करेंगे और उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे r इन ब्रैकेट r² + 2r + 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n r², यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ओके, r² इन ब्रैकेट r n + 1 नहीं, यहाँ पे n² × n + 1 है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, r² इन ब्रैकेट r + 1, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, r के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, r के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और सिग्मा को भी साथ में ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n r³ प्लस सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n 2 कॉमन आउटसाइड सिग्मा r प्लस सिग्मा यहाँ पे r² आ जाएगा, सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n यहाँ पे r रह जाएगा, डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया, ओके, r के साथ मल्टीप्लाई भी किया और सिग्मा को स्प्लिट भी कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिग्मा r = 1 to n, यहाँ पे r³ आ जाएगा प्लस सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n क्या रह जाएगा मेरे पास, r², ठीक है, पता चल रहा है आपको। अभी क्या करेंगे, हम जस्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे, ठीक है, इसके यूज से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे और फॉर्मूला के बाद हम, ओके, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ओके, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालेंगे और कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा r³ की फॉर्मूला n² × n + 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे 2 सिग्मा r की फॉर्मूला, r² की फॉर्मूला n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सिग्मा r की फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2,
अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, सिग्मा r क्यूब यानी कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सिग्मा r स्क्वायर यानी कि n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ओके। तो इस तरह मैंने फॉर्मूला रख दी। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि RHS इक्वल टू न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिए मैंने, तो क्या रह जाएगा अंदर, ओके। तो रह जाएगा कौन, तो क्या n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम्स प्लस, ओके, 2 3 जा, ओके, 2 इंटू n 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ओके, प्लस यहाँ पे तो कॉमन ले लिया यानी कि 1। डिनोमिनेटर में भी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, ओके। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 या 3। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कट हो जाएगी। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक साथ दोनों काम करेंगे, ओके। तो 6 एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3n इन ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 4 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे तो 6 मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी कि 6। डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, ओके ओके, तो 3n इन ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 2 जा 8n प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। ठीक है, ओके। तो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 11n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे हम, ओके। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ओके। 10 3 जा 30 का फैक्टराइजेशन करो, 11 सब आना चाहिए, ओके। 6 5 जा, ओके। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो क्या रह जाएंगे हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 2 जा 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसका 7 आंसर आना चाहिए, ओके। 6 1 जा 6, ठीक है, यानी कि 6 प्लस 1 7, यानी कि यहाँ पे क्या रह जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2। कॉमन निकालेंगे तो 2 2 के पेयरिंग करेंगे तो 2 फैक्टर कौन पर से आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1। 2 फैक्टराइजेशन आएंगे, n प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर आएगा 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। ओके, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये 2 लेंथी एग्जांपल थे, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड एग्जांपल है वो, ओके, वो आपको करना होगा। ओके, राइटिंग पैटर्न आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनलाइजेशन करने हैं तो वो लाइन रखिए ना, वो लाइन लिखिए ना, उसके बीच में ही इक्वल टू आना चाहिए। ये वन ऑफ द मेथड है राइटिंग के लिए, ठीक है। ओके, देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आया है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ओके, पता चल रहा है आपको, ओके। तो मैं इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है पूछ सकता है। मैंने जस्ट क्या किया, सिग्मा का यूज किया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सीरीज दी गई है उसके लिए, और क्या किया, उसका जनरल टर्म तो लिया गया है ये एन टर्म, उसको यूज करके हमने सिग्मा यूज किया, और क्या किया, मल्टीप्लीकेशन करके समेशन में लाए, सिग्मा को स्प्लिट किया, सिग्मा की फॉर्मूला
ओके देन आफ्टर ओके कैलकुलेशन ओके। तो हमारे पास इस तरह हमने काम किया। तो 26 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सभी कुछ एग्जांपल हमने कैलकुलेट कर दिए हैं ओके। अभी क्या करेंगे हम मिसलेनियस इलस्ट्रेशन एग्जांपल ओके। मिसलेनियस एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे ओके। 22 नंबर का क्या तो कैलकुलेट का मैंने होमवर्क दिया था आपको। 21, 23 एंड 24 3 एग्जांपल बाकी है और एक्सरसाइज 9.5 ओके। यानी कि आपकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है लास्ट में ओके वो करनी है ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके। जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ा वो पूछ सकता है ठीक है। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जांपल। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गए हमारे पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जांपल 21, 23 एंड 24 रिमेनिंग है। यहाँ पे हम 21 का ही एग्जांपल लेंगे ठीक है। 23 एंड 24 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेट कराएंगे ठीक है ओके। तो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जांपल नंबर 21 ठीक है। क्या दिया गया है हमें इफ P, Q and R and S ओके। P, Q, R and S टर्म ऑफ एन AP ओके। यानी कि हमारे पास P टर्म है, Q टर्म, R टर्म एंड S टर्म है ओके विच इज इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है P, Q, R, S ओके। 4 टर्म और विच इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके एंड आर इन GP देन सो दैट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये 4 टर्म है ना ये वो कौन से है कौन में है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ठीक है। ये 4 टर्म है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ओके। देन शो दैट P minus Q, Q minus R and R minus S are also in GP ओके। आर ऑल्सो इन GP वो मुझे फाइंड करना है ठीक है ओके। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है मेरे पास an is equal to क्या है मेरे पास a plus n minus 1 into d ओके। इसके यूज से मैं P, Q, R and S टर्म फाइंड कर सकता हूं। यानी कि ये ऐसे लिख सकता हूं AP P टर्म यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास a plus P minus 1 into d ठीक है। AQ Q टर्म यानी कि AQ is equal to a plus Q minus 1 into d ठीक है। AR R टर्म यानी कि AR is equal to a plus R minus 1 into d ठीक है। एंड AS S टर्म AS is equal to a plus S minus 1 into d ठीक है। these are the 4 term okay। these are the 4 term which are in the arithmetic progression okay। ये 4 term यानी कि ये 4 term okay यानी कि AP AQ okay AR and AS are in GP ओके यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है भाई मेरे पास ठीक है। यानी कि मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म AP, AQ, AR एंड AS ओके वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं ओके। इसके यूज से मुझे क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि P minus Q, Q minus R एंड R minus S are also in GP यानी कि ये तीनों टर्म GP में है वो मुझे प्रूव करना है ठीक है। तो इसके यूज से मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस 4 टर्म आर इन GP सो दैट उसका रेशियो कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए यानी कि AQ डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल टू AS डिवाइडेड बाय AR सेम आना चाहिए ओके। यानी कि वो सेम ही है बिकॉज 4 टर्म आर इन GP सो दैट उसका रेशियो सेम ही होगा ओके। इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके। अब 2 2 का रेशियो करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AQ डिवाइडेड बाय AP करो और AR डिवाइडेड बाय AQ करो तो वो दोनों रेशियो सेम है ना तो उसके न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करो डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करो और उसका फ्रैक्शन ले लो तो भी आंसर सेम ही आएगा तीनों का ठीक है। न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करो और डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करो यानी कि AQ माइनस AR करो और AP माइनस AQ करो तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा भाई
ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, पता चल रहा है भाई आपको? ओके, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? तो क्या है, AQ डिवाइडेड बाय AP करो, AR डिवाइड बाय AQ करो। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 1 है इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं मैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, 3 माइनस 6 करूं और 1 माइनस 2 करूं तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा। 3 माइनस 6 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय -1, ओके, यानी कि 3 आएगा। पता चल रहा है भाई आपको? ओके, क्या है, 3 डिवाइड, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं, बिकॉज़ 3 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, ओके, तो 3 माइनस 6 करो, इन दोनों का न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करो और इसका दोनों का डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करो, उसका भी आंसर 3 आएगा। देखो 3 माइनस 6 और 1 माइनस 2, ठीक है, -3 डिवाइड बाय -1 यानी कि 3 आएगा, यानी कि इन तीनों का आंसर सेम होगा। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके, इसको ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज़ आपको क्वेश्चन मार्क दिया है टेक्स्ट बुक में, व्हाई। ओके, तो इस पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? तो इसलिए मैंने ये लिखा है, लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AQ दिया गया मेरे पास, AQ है मेरे पास A + Q - 1 * D और AR है मेरे पास A + AR - 1 * D। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास, फाइनली Q - R डिवाइडेड बाय AP माइनस AQ करेंगे तो P माइनस Q रह जाएगा मेरे पास। dd कैंसिल, जो कॉमन d होगा ना वो कैंसिल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाएगा, देन आफ्टर d कॉमन होगा दोनों में, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली AR डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल टू AS डिवाइडेड बाय AR इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, AR माइनस AS डिवाइडेड बाय AQ माइनस AR। ठीक है, तो AR माइनस AS, AR है मेरे पास दिस वन और AS है दिस वन। ओके, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास, R माइनस S ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में AQ माइनस AR करूंगा तो AQ मेरे पास A है और AR A है, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो Q माइनस R ही रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखो ये दोनों रेशियो, ये तीनों के तीनों रेशियो सेम है, इसका भी आंसर ये है और इसका भी आंसर ये है, तो ये दोनों भी आंसर सेम हो सकता है। सो दैट मैं लिख सकता हूं Q माइनस R डिवाइडेड बाय P माइनस Q इज इक्वल टू R माइनस S डिवाइडेड बाय Q माइनस R। ठीक है, ओके, यानी कि ये हो जाएगा Q माइनस R द होल स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस Q इनटू R माइनस S। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म मिडल टर्म द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म आएगा, यानी कि तीनों के तीनों टर्म जीपी में है, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि P माइनस Q, Q माइनस R एंड R माइनस S आर इन जीपी। ठीक है, ओके, यानी कि तीनों के तीनों टर्म क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ऐसा मैंने प्रूव कर दिया। ओके, ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 21 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है पूछ सकता है। ओके, इस टाइप के एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, ओके, क्या किया था मैंने, जिस 4 टर्म आ रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है, वो टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, और उसके साथ उसका रेशियो आ सकता है। ठीक है, सेम। ठीक है, उसके यूज से मैंने ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये दोनों का डिवाइडेशन सेम है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसके यूज से मैंने इजीली कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 21 कंप्लीट हो गया। जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है भाई।